ये कहानी है मेघा भार्गव की। एक ऐसी लड़की जिसे जिंदगी ने सब कुछ दिया, लेकिन उसको मालूम है कि उसकी महफूज दुनिया के बाहर एक ऐसा भारत है जिसके बारे में वो बहुत कम जानती है। इसीलिए वो चल पड़ी है बड़ी जोश से उसी भारत को महसूस करने और हो सके तो अपनाने। उसके साथ चल पड़े हैं कैमरामैन राहुल सिक्का, साउंड रिकॉर्डिस्ट चारुलता दासगुप्ता, प्रोडक्शन मैनेजर फैजल रशीद, स्पॉट बॉय कैप्टन और पांडुरंग दूसरों के लिए ड्राइवर, मगर मेघा के लिए भाव। जहाँ किस्सा गाए गीत सुनाए हर जर्रा हमें, वहाँ छाँव मिलेगी, रीत मिलेगी, रंग मिलेंगे नए। खराब है इनकी, आराम कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे? खेत से? क्या लकड़ी काटने गए थे? तो लकड़ियाँ कहाँ है? लकड़ियाँ कहाँ है? काटन जा रहे हैं। काटन जा रहे हैं। अकेले? दोनों जाएंगे? इतनी गर्मी में काटेंगे? क्या करें? अब पेड़ कचरी खराब है। चलिए, शुक्रिया। आपका नाम? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। और इनका? आजाद। आजाद। ओ, ओ। क्या कर रहे हो? हाँ? अमनी। क्या है ये? अमनी। अमनी? हाँ। खाने वाली है। जो ऊपर से तोड़ी। दिखाओ कैसे तोड़ते हैं? हाँ? दिखाओ ना कैसे तोड़ते हैं। इधर मारते हैं। नीचे गिरती है ना। दो गिरी। और एक और बार करो। क्या नाम है आपके? मंजू। सबका नाम मंजू। ये क्या है? झाड़ू लगाने वाली है क्या? झाड़ू झाड़ू लगाने लगाने वाली। वाले? जैसे झाड़ू बनता है। ओ, इससे झाड़ू बनता है क्या? स्कूल नहीं गए आज? क्यों? छुट्टी मार ली? किस खुशी में मार ली छुट्टी? है? घूमने आ रहे थे। क्या? घूमने आ रहे। घूमने आ गए थे। टीचर कोई कुछ बोलता है? कुछ नहीं बोलता? हाँ? बताते ही नहीं है। पर अगर स्कूल नहीं गए तो फिर उनको पता नहीं चलता स्कूल नहीं हो? पता चल जाता है।
वो सोचते होंगे घर में बैठे, घर वाले सोचते कि स्कूल गए और आप लोग यहाँ बेर तोड़ रहे हैं। सही है एकदम। है ये कौन है आपके फ्रेंड्स? कौन है ये? ओ ओ ओ अरे मानवी देखे ना ये खा लेंगे झाड़ू? खा सकते हैं? नहीं खाएंगे। ये देख पीछे क्या खा रहे हैं। इन पर लग भाई नहीं हाँ हाँ मेरा लगता ही नहीं। भाई स्कूल जाना है। हाँ ये नहीं कि छुट्टी मार लो। जाओगे पक्का? वादा? चलो बाय। थैंक यू। क्या है राहुल ये? मंडी लग रही है ऐसे भैंसों की मंडी? ओह माय गॉड, क्या बेच रहे हैं आप इधर? ये क्या है? गाय है कि बैल है? कितने में जाएगा? 36,000। दोनों जोड़ी? क्या नाम है इनके? नाम बच गया उनका। नाम नहीं रखे अभी तक। मैं रख दूं? हीरा और मोती। हाँ। आप ये भैंस वगैरह आप भी पालते हैं? पालते हैं। पर ऐसा नहीं होता कि कभी कभी आपको अपने पशुओं से ऐसा लगाव हो जाता है कि उसको बेचने की इच्छा नहीं होती? फिर ऐसा हो जाता है। आपके साथ हुआ कभी? करीब 6-7 भैंस ऐसी हैं जो कतई बेचने का कोई लगाव बिल्कुल कोई नहीं बिक्री चाहता है, बस पाली हुए हैं बस। वो पाली हुई? हाँ, इतना दिल खुश है और इतना लगाव है आपको और अपने लगाव, पशुओं बहुत से? सेवा करते हैं उनकी। और आनंद आता है सेवा बहुत करके? आनंद आता है। ये जो है ये उन्हीं को पर रहते हैं। आइए अंदर आइए। ये उन्हीं को पर रहते हैं। हाँ। इनको तो हर वक्त नदी ले जाना, नहलाना, उनकी सेवा करना, खिलाना, बहुत उनका श्रृंगार करना, बहुत सजाते हैं बिल्कुल कतई जैसे स्कूल का एक बच्चा, स्कूल का बच्चा। इस तरीके से जाता है। ऐसी सेवा और वो भी वापस आपसे प्यार करते हैं? बहुत प्यार करती, पीछे पीछे फिरती है और उनके ऊपर जो अपना टाइम भी अपना निकाल देते हैं। आपकी सबसे फेवरेट भैंस का नाम क्या है? उसका नाम रानी। रानी? रानी। आपकी सबसे बहुत फेवरेट? बेहतरीन। इंसानों से ज्यादा भैंसों के साथ? हाँ, उनके साथ में ही रहते हैं, मतलब उसी को देखना वाला है, सब करते हैं। कभी गाना सुनाते हैं, बातें करते हैं उनसे? हाँ? ये आपको कैसे पता? क्योंकि मुझे कृष्ण भगवान थे ना, मुरली सुनाते थे जला करती थी। गौओं को, भैंसों को, और वो एकदम आनंद में घूमती रहती थी, ज्यादा दूध देती थी, हमेशा खुश रहती थी। तो गाना बजाना उनको पसंद है? बहुत पसंद है। उससे ज्यादा दूध देती है? उससे मनमोहक हो जाती है, फिर वो पीछे चली जाती है, बिल्कुल सिर्फ कृष्ण भगवान की तरफ। हाँ। तो यहाँ जो जितने भी लोग हैं, इतने सालों से उन्होंने पाला है एक पशु, जी। और फिर यहाँ बेचने को आता है, तो कैसा लगता पैसा है? उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन पैसे की जब जरूरत हो जाती है, जी। कोई शादी है, कोई चीज़ है, तो उसमें पैसे जरूरत होते हैं, उसकी बिक्री कर देते हैं। तो आपको बुरा तो लगता होगा? अरे बहुत बुरा लगता है। क्या जिस चीज़ को पालो उसकी जो है बिक्री करो, बुरा लगता है। भैंस का नाम क्या है? राधा 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 राधा। तो ये साइड हो भैया, साइड हो जाओ। छी यार। दोनों है? चेंज करना पड़ेगा। लेट्स गो बाहर निकल के देखते हैं।
पकड़ लीजिए पकड़ लीजिए। राधा, इसने रबर बैंड भी पहन रखा है। अच्छा, ये अच्छा दूध देती है। ये भी अच्छा होता है इसका ये। पर आप देख के कैसे बता सकते हैं कि भैंस अच्छा दूध देगी? तजर्बा होता है। क्या तजुर्बा? इसमें कुछ ऐसा ऐसी ये जो है ये खुंडी में आती है जहाजगढ़ पंजाब में। अच्छा, ऐसे जितने मुड़े हुए सींग है उतना इतनी नस्लदार होगी भैंस, और बेहतर दूध देगी। उतनी बढ़िया भाई बड़ी भैंस है। और साइज को देख के, साइज को और ये सींग, दो ही चीजें देख के इसकी नस्ल पहचानी जाती है। साइज और ये, और जिनके कम मुड़े हुए होते हैं वो देसी होती है, वो कम दूध देती है, वो 4-5 लीटर देसी में आती है, 15-14 लीटर। तो ये जो भैंस है आपकी, ये कितने में बिकती है? ये कम से कम 60 की बिक जाए, 70 की बिक जाए। इसकी कोई कीमत नहीं, जिस तरीके का भी गायक लगे। जैसे कहा आपका कहना सुनती है? हाँ, आप जो बोले राधा सुनो मेरा कहना, बस करो तो रुक जाती है। जब अकेले में हो, दूर में हो तो बुलाइए राधा, शर्माती चलिए। शर्माती है? यहाँ शर्मा रही है। ये भी शर्मा रही है। राधा ठीक है, आपको कैसी लगी? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत पसंद आई। और जब कभी भी आप कोई भैंस लेना तो किस जगह आप बोल दीजिए। हम तो बम्बई के हैं जी, बम्बई। उधर तो रहने की जगह नहीं है, भैंस का रखे। पीछे डोर में बैठे हैं, आप कहाँ बैठ के चला रहे हैं? चला आप रहे हो कि आप रहे हो? कौन चला रहा है, आप या आप इनकी गोदी में बैठे हैं? जादूगर ज्ञानेंद्र भार्गव मेरे खानदान के लग रहे हैं। रोजाना 2 शो, 10 बजे एवं 1 बजे। कितना सही है ना। लखीमपुर खेरी जैसे छोटे शहर में मैजिक शोज देखने का मजा ही अलग है। आई नो यार। इन पे स्टोरी करें? स्टोरी करते हैं यार। हाँ, ऑनेस्टली करते हैं, बहुत सही। ओके। तो 10 बजे आपने देखे कभी क्या? मैजिक शोज? नेवर। गोगिया पाशा, हैरी हुडनी, and the great magician, magic milord, Mr. Jnanendra Bhargav. Jnanendra Bhargav. मैजिक शो में आप सबका हार्दिक स्वागत है।
उसके लाश को हिंदुस्तान की धरती पर जब इनसे पूछा जाता है आप कहाँ जा रहे हैं, तब इन्होंने जवाब दिया, उन्हें देखने को जिए जा रहे हैं। शहजादी आपके पीछे। आजकल के ज़माने में एंटरटेनमेंट की इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जैसे सिनेमा है, टेलीविज़न है, और बहुत सी ये जो पुरानी एंटरटेनमेंट के सोर्स थे जैसे सर्कस और जादू का खेल और मदारी और वो हाँ, सब खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। इसलिए खत्म होते जा रहे हैं। घर घर टीवियां हैं, तमाम व्यवस्थाएं हैं मनोरंजन करने की, लेकिन जादू इतना स्वस्थ मनोरंजन। भाई घर में टीवी लगी है, लेकिन बाप बेटी के साथ बैठ के टीवी नहीं देख सकता, भाई बहन के साथ बैठ के टीवी, इसलिए कि तमाम अश्लील हरकतें हो जाती कभी कभी। तो हम लोग इतना स्वस्थ मनोरंजन दे रहे हैं कि पूरा परिवार। अच्छा, और जादू को इस तरीके से हम लोगों ने सजा दिया है, लाइट से, म्यूजिक से, वेशभूषा से और सेटिंग फिटिंग सब, आपको ऐसा लगेगा कि फिल्म ही चल रही है। आपने ये आर्ट कहाँ से सीखा? दरअसल मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को जब ज्वाइन किया, मेरा पूरा परिवार संगीतकार है, तो मैं तबला बजाने के लिए एक ऐसी जगह पे गया कि वहाँ एक जादू, छोटा सा जादू का शो लगा था। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि जादू भी एक ऐसी कला है जिससे मनोरंजन के साथ साथ लोगों का भरण पोषण हो सकता है। और फिर वहाँ उस जादूगर से हमने मुलाकात की और उन्होंने जादू के 2-4 ट्रिक्स सिखाए हमें। तो बस वहीं से हमारी जादू की शुरुआत हो गई और आज इस मुकाम तक हम लोग पहुँच गए। आप हैं कहाँ के? मैं इलाहाबाद का मूल निवासी हूँ। लालापुर एक गांव है जो तहसील 12 में लगता है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। मैं 5 भाई हूँ, सबसे छोटा हूँ, बाकी भाई सब सर्विस में हैं, उनके लड़के सब सर्विस में हैं। घर पे अच्छी खासी खेती है। पहले तो घर वालों को ये सब अच्छा नहीं लगा। वही मैं पूछने वाली थी हाँ, कि ये तुम क्या कर रहे हो, पढ़ने लिखने के बाद अच्छा सा कोई काम करना चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि मैजिक को हम इस स्तर, इस ऊंचाई तक ले जाएंगे। और आज पूरे इंडिया में घूम घूम के हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 40 आदमियों का स्टाफ, जिनका परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है। 40 आदमी यहाँ काम कर रहे हैं और हर घर में 5-7 लोग तो होते ही हैं, तो इसलिए 200-250-300 लोगों का परिवार पल रहा है इस जादू से। अनफॉर्चुनेटली मैं मुंबई से हूँ, तो मैंने कभी जादू का शो जैसे ऐसे नहीं देखा है, पर मैं ये जब आपकी कॉस्ट्यूम्स देखती हूँ तो इनमें तो इतनी लागत है इसमें। अब एक कॉस्ट्यूम को जो है महीनों बनाना पड़ता है, तो अपना खुद का टेलर होता है, खुद का पेंटर होता है, खुद 3-3, 4-4 मैनेजर लगे हैं। सारी व्यवस्था एक मशीनरी की तरह ये संस्था है और वो सब साथ चल रहे हैं। लाइट वाला लाइट देख रहा है, म्यूजिक वाला म्यूजिक देख रहा है, परमिशन लेने वाला परमिशन देख रहा है, प्रचार करने वाला प्रचार देख रहा है, मिस देखने वाला मिस, और खाना सब एक साथ बैठ के। कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं, कोई मैनेजर नहीं। उस समय काम जब तक है तब तक सब की पोस्ट है, काम खत्म एक साथ बैठ के खाओगे। ये हमारे टीम की जो है डांसर है और प्रिया, और ये सब आर्टिस्ट हैं, मतलब असिस्टेंट। ये प्रीति है, ये मीरा है, एक सोनी पहलवान और कहीं होंगे वो। पहलवान? हाँ, पहलवान है। ये बेटा है हमारा। अच्छा। भाई लोग समझ बैठते हैं धोखे में। आपने भी बिल्कुल अपने पिताजी के जैसे गेटअप, बिल्कुल सेम है आपका। म्यूजिक और लाइट का भी काम सब संभाले हुए, पूरा कंप्यूटर ऑपरेटिंग कर रहे हैं। आप सीख रहे हैं इनसे जादू? हाँ जी। दिखाते भी हैं? होला हाँ, सब भी करते हैं। शो भी करते हैं। अच्छा लगता है आपको? हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा सर, आप जो खेल दिखाते हैं इसमें कोई मंत्र टोना भी यूज होता है या स्मार्ट? जादू एक शुद्ध वैज्ञानिक कला है ये। हाँ, लेकिन इसकी रियाज इस तरीके से हम लोग करते हैं कि सब कुछ आपको जादू में लगे। आप यहाँ से इलाहाबाद 8 घंटे में पहुँचेंगे और 8 मिनट में पहुँच जाएं, वही जादू हो गया।
लेकिन ये सवाल बहुत जरूरी क्योंकि बचपन से हम लोग हमारे उधर भी धनबाद में बहुत नहीं यही हाँ, वो जो करते हैं कुछ मैं लोगों करके को यही गुमराह, वो तो केवल एक्शन है, एक्शन कुछ उससे कुछ नहीं होता। मंत्र होते हैं लेकिन इस तरीके के मंत्र नहीं होते कि मंत्र फूंक देने से ये हो जाएगा। देव मंत्र है, गायत्री मंत्र है, सिर्फ उनका जाप किया जा सकता है, उससे केवल सुख की अनुभूति किया जा सकता है। लेकिन उनसे ये कहिए कि हम ये मंत्र पढ़ दे कपड़ा बदल जाए, ये मंत्र बोल दे आदमी कट के फिर जुड़ जाए, तो हम तो ऐसा भी कर सकते हैं कि फिर मंत्र बोल के सब सांसद अपने अंडर में करके सब जो हम चाहे हम पीएम बन जाए, देश को हम चलाएं, सारे प्रॉब्लम ऐसा भी हो सकता है। जरा गमछा देना, वो बैठे बैठे मैं एक जादू अभी यही दिखा देता हूँ, लेकिन नमूना हो जाएगा है? तो जादू को जो है, अब देखिए बिल्कुल आप अपने कैमरों को इस गमछे पर जमा दीजिए, बिल्कुल, जबकि जादूगर लोग 15, 20, 25 फीट की दूरी पर ही ऑडियंस को बिठाते हैं। जी, अगर आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं कैमरा। ठीक चलेगा? नहीं राहुल, ओके। देखिए एक चाकू ले आना बड़ा वाला, एक गांठ है इसमें जी। कुछ है तो नहीं, बिल्कुल ये खाली है ना, ये देख रहे हैं, ये दूसरी गांठ लग गई जी। अब इन 2 गांठ को हमने टाइट कर दिया और ये तीसरी हो गई, 3 गांठ। इनको हम अपने आपके वो असिस्टेंट, आइए जल्दी आइए, इनको चेक हाँ, चेक करो। अब एक गांठ आप लगा दीजिए, फटाफट लगाइए। ये बस देखिए, इसमें 3 गांठें हमने लगाई, एक आपने लगाई, 4 गांठें हो गई जी। अब इन चारों गांठों को हम यूं ढक के रखते हैं, ये। अब अगर इसको खोला जाए वेदा जी, तो टाइम कितना लगेगा? आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट? 1 मिनट, आधा मिनट। 4 गांठ खोलने में आधा मिनट से कम नहीं लगेगा, और हम छुए ना ये खुल जाए, यही जादू होगा जी। देखिए सब खुल गई, उठाइए। उत्तरी दिखाओ। ये क्या? यार चाकू ले आना बड़ा, ला फट से। वाओ! अब देखिए ये तो मुझे सीखना है। ये सब्जी बनाने वाला चाकू है, जरा इस पे हाथ लगाइए आप, देखिए इस पे धार है, हाँ। है। हाँ, है। आप भी देख लीजिए जरा, धार तो है ही है, और ये चमड़े का हाथ है, देख रहे हैं? चाहे जितना मारिए कुछ होगा नहीं, और कुछ क्यों नहीं हो रहा है? हाँ। ये हाथ ही हमारा ऐसा बना हुआ है, खींचते जाइए बढ़ता जाएगा, ये प्लास्टिक का हाथ है हमारा, देख रहे हैं? ओह माय गॉड! क्या बात अरे ताली तो बजा दो यार। अगर आप ऐसे ही जादू से जी इस देश की व्यवस्था जी चेंज बोलते कर रहिए सकते, जी। मैं या अपने कुछ अलग देखना चाहते तो क्या? मैं अपने जादू के माध्यम से लोगों को जागृत करता हूँ। जैसे नशा करने वालों को हमने देखा लड़खड़ाते, उनके परिवार को देखा, उनके बच्चों को देखा, उनकी व्यवस्था देखी, बिल्कुल परेशान हो गए, यहाँ तक कि लोग आत्महत्या कर डालते हैं। उस पर आधारित एक 10 मिनट का शॉट हमारा होता है, उससे लोगों को जागरूकता एड्स पर, साक्षरता पर, हरित क्रांति पर, भाईचारे पर, जातिवाद पर, दहेज प्रथा पर आधारित हम अपने शो को प्रदर्शित करते हैं। हम लोग तो कलाकार हैं, अपने कला के माध्यम से लोगों को सरकार की बात लोगों तक पहुंचाते जरूर हैं, और हमको दुख इस बात का है कि सरकार हम लोगों को उपेक्षित करके रखी है, सरकार से कोई मदद नहीं मिलती, कलाकार परेशान है। आप लोग लाइन लगा लीजिए, आप लोग इकट्ठा निकलो।
वक्त के बारे में बताएंगे कुछ, जब आपने नया शुरू किया बहुत था? परेशानी हुई। शुरू में जादू हमारा 500 रुपये से शुरू हुआ। जब माता जी से मैंने कहा मुझे जादू करना है, 500 रुपया चाहिए, कहीं 500 रुपया में क्या होगा, हमें बस 500 रुपया दी। 500 रुपये में मैंने 5 टिकट तैयार किए और किराए का टेंट लेकर एक मेले में लगा दिया 1 रुपये टिकट से। सन 1985-86 की बात, 1 रुपये में लगाया, 1400 रुपया आया, आज तक याद है वो पहली बुकिंग। 1400 रुपया मेरे लिए वरदान हो गया और माता जी का आशीर्वाद था। उस वक्त जब आपको ये सब दिक्कतें आई थी जी, तो आपको लगा नहीं आपको बहुत पहले अपना बीच में चेंज कर लेना बीच में चाहिए ये कुछ लगा और? कि छोड़ देना चाहिए, लेकिन हमने मन में ये सोचा असफलता क्यों होती है। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। अभी कुछ बाकी है, वो भी शुरू हुआ और भगवान की कृपा हो गई, सफलता मिल गई और मुस्कुरा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अब आज हमको माइक के सामने नहीं बोलना चाहिए, 10 लाख रुपया का महीने का खर्च, 4 लाख रुपया तो वेतन बढ़ता है, 1 लाख रुपया के ऊपर खाना चला जाता है, प्रतिदिन 2000 रुपये का डीजल आता है। हाँ, प्रचार में 4 गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, परमिशन लेने में बहुत पैसा ले लेते हैं लोग। ये हमको बोलना भी नहीं चाहिए, मैं अधिकारी सुनेगा तो हमको परमिशन भी नहीं देगा। मजा ले रहे हैं बुढ़ाऊ। ये मूंछों और लिपस्टिक का कॉम्बिनेशन कुछ अलग है। हाँ, सब और लिपस्टिक, मुछ नहीं तो कुछ नहीं। शोभे, चलो भैया कपड़ा पहनो। इस समय आप सब जादू की दुनिया में देखेंगे, आप वही देखेंगे जो हम चाहेंगे, आप वही सोचेंगे जो हम चाहेंगे, और अब वही होगा जो हम चाहेंगे। हाँ? वो जो एक करके सब बोतल के पीछे जा रहे थे ना, हाँ? और जाते गायब हो रहे थे, तो मुझे लगता है कि उन्होंने बोतल के पीछे नीचे आने के लिए रास्ता बना के रखा था। एक करके घूम के वहां से जाए और नीचे से घूम के हॉल के पीछे से वापस आता है। अरे कैप्टन, तो अपना दिमाग क्यों लगा रहा है? हाँ? मेरे को एक बात बता, तेरे को शो देखने में मजा आया ना? हाँ? और फिर उसने वो दारू ना पीने का संदेश भी तो अच्छा दिया था उस एक्ट में। मतलब देखना, इतने सारे लोगों के बीच में खेल हो रहा है और किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अरे कैप्टन, झूठ को सच में इतनी सफाई के साथ तब्दील करना कोई इनसे सीखे यार। हाँ, सच में कमाल का आदमी है वो। कमाल का है। फैजल सर, मैं आपको सिक्के का एक जादू दिखाता हूँ। ये मेरे हाथ में सिक्का है। हाँ। ये मैं अपने हाथ में ऐसे अंदर डाल दिया। हाँ। डाल दिया। हाँ। अब आपका हाथ दिखाओ। हाँ। यहाँ से निकालता हूँ। हाँ।
फैजल सर के हाथ के यहाँ से सिक्का निकाला। पांडुला, इसको वहीं छोड़ देते। हाँ चलेगा, घुमा लो। ठीक है, चलो। मिलेगा तुझे ना कोई और, तू भी यार सबको छोड़ के। फैजल, ये बाराबंकी कितना दूर है यहाँ से? मैम यहाँ से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है। दैट्स ग्रेट। वाओ, तैयार? हाँ। अरे कैसे हो? आप अगले हफ्ते आने वाली थी ना? आप बता देती तो हम लेने आते आपको। अरे बता दे तो सरप्राइज थोड़ी ना होता पांडु भाई, कैसे बात कर रहे हो? और कैप्टन कैसा है? मस्त। I really had to come back to work. मॉम कैसी है? बिल्कुल ठीक है। Yeah? थैंक यू मेरा, थैंक यू रियली। और चैम, I'm so impressed। तुम और कुछ करवाता है? थैंक यू। रिकॉर्ड बटन दबाना तो नहीं भूल गया? नहीं। अरे बहुत अच्छा काम किया है इसने। हाँ क्या? हाँ। मजा तो आया रिकॉर्डिंग में, पर 4 दिन की चांदी बहुत है। अबे तू वापस आ गई? क्या यार, मैंने तुझे कितना मिस किया यार। Really? हाँ यार, वो डॉली मेरी कितनी खिंचाई करती थी यार। सबकी खींचता है, कोई तो मेरा खींचे। सही है एकदम। इसको वापस भेजो दोबारा है। ये ले चाबी, आज रेस्ट कर, कल काम। बिल्कुल नहीं, मैं अभी आ रही हूँ, ये पकड़। फील सो गुड टू बी बैक। ये क्या है? कांच का गया इसका? वो चारू मैडम, आपके जाने के बाद एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? अबे हाँ यार, तेरे जाने के बाद ना हमारा ट्रिप और भी एडवेंचरस हो गया था यार। लैंडस्लाइड्स हो रहे थे, एक्सीडेंट्स हो रहे थे यार, इतना मजा आ रहा था ना, सॉलिड। और डॉली तो सारे मजे ले गई, तूने मिस कर दिया यार। अरे मिस किया तो क्या हुआ, आगे और भी मजेदार चीज मिलते रहेंगे, मजे करेंगे ना। किसी को चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं। हाँ? किसी को चोट नहीं आई। ठीक नहीं है? हाँ। सही जुगाड़ है। I'm so glad चारू वापस आ गई। खुश लग रही थी, है ना? हम बाराबंकी क्यों जा रहे हैं? फैजल, मैं एक छोटे शहर की न्याय प्रणाली देखना चाहती हूँ। क्या देखना चाहती हूँ? लीगल प्रोसीडिंग्स देखना चाहती हूँ। कैसे लोग आते हैं वहाँ, क्यों आते हैं, एक आम आदमी को न्याय मिलने में कितना वक्त लगता है। That's a great idea. चलते हैं। आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे हम लोग एडवोकेसी करते हैं, वकालत करते हैं। आपके क्लाइंट भी इधर ही क्लाइंट भी यहीं बैठते हैं आगे। फैजल, ऐसा नहीं लग रहा है मंडी लगी हुई है? कहाँ से शुरू करें? फाइंड समवन। आप यहाँ वकील से मिलने आए? हाँ। तो आपके वकील कौन सी झोपड़ी में बैठे? हमारे उधर बैठते हैं। कहाँ? नहीं, वहाँ उधर टीन के नीचे बैठते हैं। आपका काम हो गया? आप क्यों कराने आए थे? आते हैं, जाते हैं, तारीख हो जाती है यहाँ बस। जी? कोर्ट में तारीख हो जाती है, वकील लोग ले लेते हैं तारीख बस। तारीख के बाद आपका फैसला हुआ? आपके कुछ नहीं, अभी तक नहीं हुआ? कुछ नहीं।
कितने साल से चल रहा है आपका केस? 30 साल। 30 साल। 30 साल से मुकदमा चल रहा है। 31 साल हो रहा है, 30 नहीं 31 हो रहा है। तो आप कितनी बार चक्कर मारते हैं? महीने में 3 बार, कम से कम महीने में 3 बार। यहाँ जितने लोग आते हैं उनको इतना टाइम लगता है क्या? हाँ, लमसम सभी लोग ऐसे ही जिन्हें कोई 30 साल का है तो 25 है, कोई 20 है, इसी तरह। आपके मन में नहीं आया कभी छोड़ दें केस? अरे मन में तो आए जैसे हम छोड़ दें, लेकिन अब देते तो कहाँ तक देते रहें। एक अगर अपनी ज़मीन ही दूसरे को देते रहें तो आज वो दे दें तो कल वो कहेगा दूसरी, नहीं दूसरी पार्टी कहेगी ये भी हम कुछ ले दें। तो आप लड़ रहे हैं? वो लड़ा हुआ है, मैं नहीं लड़ा। नहीं, आप लड़ रहे हैं मतलब मजबूरी है, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। मजबूरी है। नमस्कार सर, बात कर सकती हूँ उनसे? हाँ, किस सिलसिले में आए हैं आप यहाँ? हम साहब आए हैं हमारी लड़की की शादी क्या है। हाँ जी, शादी क्या रहा लड़की की अपनी। अच्छा। तो ससुराल वाले ने मेरी लड़की को मार दिया जान से, और दहेज के बारे में हमसे कहा था कि मोटरसाइकिल और जंजीर दे दो, तो हम कहा व्यवस्था करेंगे साहब, तुमको दे देंगे। उनको कहा, उन्हें हमारी लड़की को हम दे नहीं पाए और हमारी लड़की को मार दिया। 1.5 साल हो गए शादी क्या रहा। ये इसकी FIR और ये एप्लीकेशन। सर आप इनके लॉयर हैं? हाँ, हम इनके लॉयर। तो क्या हो सकता है इसके बारे में सर? अब इसके बारे में ये हो सकता है कि अरेस्ट हो। तो अभी अरेस्ट नहीं हुआ? हाँ, अभी अरेस्ट नहीं हुआ। जान कोई जान घूम रहा है। हुआ क्या, जलाया कि कैसे? मार के मार डाला उसे। आपने जब ब्याह किया था उसका, हाँ, तो क्या सोच के किया था उस वक्त? तब क्या भूल अच्छे भले रहे जान के क्या रहा है, कहीं तो नहीं रहा कि हमका मार रही बेटे हमने मार रही है। लड़की अच्छे घर में जाए, सुख से खाए पहने, हर माँ बाप की यही तमन्ना होती है जी। अब ये तो नहीं जानते कि उनके दिल में क्या है, वो क्या कर सकते हैं, ये तो नहीं पता था। अब उनकी हालात यहाँ तक पहुँच गई, जब लड़की एक को मार सकते हैं तो किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। मैं बस आशा करती हूँ कि आप दोनों को न्याय मिले। ठीक है साहब, यह हम भी चाहते हैं कि कुछ हो जाए करते। थैंक यू सर। प्लीज नो, ऐसा मत कीजिए आप। नहीं, बहुत दुख के मारे हमारी कोई सुविधा नहीं जा रही है, से कहीं तक हमारा कोई काम नहीं हो रहा था, इससे बहुत परेशान हम। और धमकी दिया जाता है कि नहीं, जबरदस्ती की सुलह कर लो। मैं बहुत परेशान नहीं करेंगे तो आप लोग पछताएंगे। मैं कुछ वैसे नहीं कर सकती हूँ, बस आपकी आवाज़ है ना, वो लोगों तक पहुँचा सकती हूँ। ठीक है, उससे ज़्यादा मेरे हाथ में कुछ नहीं है। कौन ग्राफी आ रही? सर मेरा नाम मेघा है, मैं बम्बई से आई हूँ। मैंने अभी किसी से बात की, उनका कोई लिटिगेशन का केस है, वो 30 साल से चल रहा है और अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। और मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि इतना टाइम क्यों लगता है हमारे लीगल सिस्टम को? सिविल मैटर्स आमतौर पे ज़्यादा वक्त लेते हैं, क्रिमिनल मैटर्स जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो मैं बहुत गॉन थ्रू नहीं हूँ उस पर्टिकुलर केस के फैक्ट से, लेकिन हो सकता है वो सिविल मैटर हो, उसमें टाइम लगता है। पर ऐसा भी तो होता होगा कि किसने केस फाइल किया, वो बेचारा मर गया हो और अब उसके बच्चे उसी केस में फंसे हुए हैं, अभी तक किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। बहुत मैंने कहा ना, देखिए आप यहाँ पर कोर्ट में जितने भी लोग आते हैं, हर औरत की आंख में एक मदर इंडिया की स्टोरी चल रही है, हर आदमी की आंख में गंगा जमुना चल रहा है, हर आदमी एक बेस्ट सेलर नॉवेल का प्लॉट लिए अपने दिल में आता है, लेकिन इतनी पेंडेंसी है, आप इतना माइन्यूटली ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं?
जो जज साहब आते हैं, जिनको मैं कंडेम कर रहा हूँ, जजेस को कर रहा हूँ, खुद को कर रहा हूँ, लेकिन वो जब कोर्ट रूम में एंटर करते हैं सुबह 10:30 बजे, तो उनकी हाइट से ज़्यादा फाइल्स का गट्ठर लगा हुआ है। उनका सारा इन्वॉल्वमेंट, सारा अटैचमेंट तो वहीं ज़ीरो हो जाता है। इस मसले का कोई हल है? कुछ हो मसले सकता का हल कुछ है, हो सकता है, कोई होप है? देखिए, एक विल पावर तो चाहिए ज़्यादा, और स्ट्राइक्स और यूनियन बाजी, ये सर विल पावर किसकी तरफ से? सबकी तरफ से या इनको तो मैंने, अगर 30 साल से लोग आ रहे हैं तो मतलब विल तो होगा। देखिए, क्लाइंट्स भी एक, मैंने अभी इन पे जिम्मेदारी नहीं रखी थी, लेकिन बटन इनके हाथ में भी है बिगाड़ने का माहौल। वही मैं पूछ रही हूँ, अगर इतने फेक केसेस हैं तो जो रियल बेचारा जो जेन्युइन अपना केस लेके आया उसका क्या? मैं अपनी फीस का अगर सपोज करिए इनसे कहता हूँ कि आप मुझे 50 रुपये दे दो, तो चूँकि आप मेरे डायरेक्ट टच में हैं, आप मुझसे अपना केस डिफाइन करते हैं, आप अपने हालात बताते हैं, तो एक रिलेशनशिप हो गई। तो आप वो 50 रुपये सुनते ही आप अपनी प्रॉब्लम बताने लगे कि यार भैया, मैंने वकील साहब, मैं तो बकरी बेच के आया हूँ अपनी, किस तरह मैंने किराया दिया मैं नहीं जानता। मैंने कहा ठीक भैया, 50 न दो, या कम दो या न दो, ठीक। अभी मैं इनसे कहूँगा कि तुम्हारा काम होने की गारंटी, मेरा फलां एम्प्लॉई से या फलां ऑफिसर से बात हो गई है, उसको 2000 देने। ये घंटे भर के अंदर अल्लाह जाने किसकी जेब काट के देते हैं, लेकिन मुझे ला के दे देंगे। तो प्रॉब्लम सबकी तरफ से है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना आसान नहीं है सुलझना, क्योंकि सबकी तरफ से है। भाई, मैं बदल जाऊँ रातों रात तो ये नहीं बदलने वाले, ये बदल जाए तो जुडिशरी नहीं बदलने वाली। तो अगर परिवर्तन लाना है तो कैसे? और अगर सोल्यूशन तो होना चाहिए सर, आपने काफ़ी इसके ऊपर आप सब ने बैठ के डिबेट किया होगा, कुछ तो तोड़ निकले इसका। देखिए, अगर जब तक एक डिटर्मिनेशन नहीं बढ़ता है, मतलब जब तक मैं इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहा हूँ कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, और इसके पीछे तो ये कौन रियलाइज करेगा कि गलत कर रहा है? आप नहीं, रियलाइज सब कर रहे हैं। जितने भी अटैचमेंट से सभी लोग करेंगे तभी कुछ हो पाए, किसी एक के करने से कुछ नहीं होगा। आप क्या सोच के वकील बने थे? क्या सोचा था आपने कि क्या करेंगे आप इस देश जाहिर है, के लिए? एक आम इंडियन की तरह हमने भी फिल्मों में देखा, मेरे काबिल दोस्त माय लॉर्ड, मैं भी सोच के आया यहाँ पर। मैं आप यकीन नहीं करेंगे कि जब पहले दिन हम लोग आए हैं, शुरुआती अर्लियर मंथ्स में, तो एक हथकड़ी में जैसे 10-10, 12 लोग, 8 लोग बांध के लाते थे लोगों को, तो हमको हैरत होती थी कि यार ये आदमी है, जानवर है क्या? मतलब कोई फील नहीं है किसी में, क्यों ऐसे बांध के ला रहे हैं? ये जेल से जब वो गाड़ी आती है, मैंने देखी गाड़ी, देखिए आपने देखी होगी ना, वो पिंजरों में ऐसे लग रहे हैं कि जानवर एकदम वो जैसे कैटल कैचर्स लगते हैं ना, वो हाथ निकले हुए उनके, सिर्फ उंगलियां निकली हुई हैं। कोई फर्क नहीं आया है, मतलब साल दर साल, इवन सदी दर सदी कोई फर्क नहीं आया है। मुझे लगता था कि ये एक सोशल सर्विस का बहुत अच्छा वो है, और एक क्लास सिटीजन स्टेटस होगा। मैं सर्व करूँगा सोसाइटी को भी और अपनी फैमिली को, सर्वाइवल रेट भी मेरा इंशाल्लाह प्रॉस्पेक्ट बेहतर होंगे इस पेशे में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काम कराने के मीन्स बदल गए। जो फिल्मों में दिखाया जाता है, अव्वल तो वहाँ तो ड्रामा रबिश बकवास दिखाते हैं वो, यहाँ पर जो होता है तो आप चाह के भी वो नहीं कर सकते जो आपके जहन में है। आप अभी जवान हैं, अभी आपको आगे वकालत और करनी है, तो आप आगे क्या सोच के साथ करेंगे वकालत? भाई, मेरे अंदर का वो आदमी मरा तो नहीं है, हाँ ज़रा सी झपकी आ गई उसे, लेकिन चाहता तो मैं भी हूँ कि सिस्टम बदले, और अपार्ट ऑफ ऑल दिस करता भी हूँ मैं। हम में से सब इस जगह जो बैठे हैं, कहीं ना कहीं दूसरों से कुछ % हमको लगता है हम चेंज हैं, लेकिन नाकाफ़ी है। जो हालात जितने बिगड़े हैं, आप जिसको आज मजलूम समझ रहे हैं ना, ये मजलूम है कि नहीं, ये आने वाला टाइम तय करेगा। फिर हर केस में एक आदमी तो सच पे लड़ रहा होगा ना, एक आदमी सही होगा, बट ऑब्वियस है दूसरा एक गलत है तो एक सही होगा। तो 50% एडवोकेट तो अभी भी सच की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। हाँ, प्रॉब्लम है जो उनको सिस्टम से दो चार होके ही लड़ना है, विद इन लिमिटेशंस ही लड़ना है। हम किसी तरह हम जज का कॉलर पकड़ नहीं सकते, जज हमारा नहीं पकड़ सकता। कभी कभी हम भीड़ में तमाम बातें नाजेब करते हैं उनके लिए, तो वो सब एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। और उसमें तमाम जुडिशरी में ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत ह्यूमैनिटेरियन, बहुत लॉ पॉइंट पे बहुत ही साउंड है। तमाम एडवोकेट्स में ऐसे लोग हैं, लेकिन एक जो कंपटीशन हिदायत बेगी बता रहे थे, तो ये कम्पिटिटिवनेस कहीं ना कहीं हम सबको खाई जा रही। जब अपने और उसकी फैमिली में चुनना होता है तो हम अपनी फैमिली चुनते हैं। ये एक बहुत बड़ा कड़वा सच है। जब तक हमको एश्योरेंस नहीं मिलता कि हमारी फैमिली सरवाइव कर जाएगी आपके एक्सपेरिमेंटल होने के बावजूद, तब तक हमको नहीं लगता हम बहुत ज़्यादा दिल गला कर पाएंगे।
थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का टाइम लिया मैंने एंड आई होप कुछ ना कुछ हो जल्द से जल्द। कितना विश्वास है ना लोगों को हमारी जुडिशरी पे, और उन्हें उम्मीद है कि एक ना एक दिन उनको न्याय ज़रूर मिलेगा। न्याय मिलेगा भी या नहीं, या फिर उनकी तमाम जिंदगी इस सिस्टम से जूझने में निकल जाएगी। बोली मैम, लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। आई नो बस दुआ करती हूँ कि हमारे देश में लोगों को न्याय मिले। That's it. चलो लौट चले उस मिट्टी में जिससे थे हम बने, वहाँ हाथ बढ़ा के भूले बिसरे लोगों से मिले। जहाँ किस्सा गाए गीत सुनाए हर जर्रा हमें, वहाँ छाँव मिलेगी रीत मिलेगी रंग मिलेंगे नए।